अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चिकन नगेट्स बनाए थे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब चाहें तो फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं। ये एक इजी ऑप्शन है बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स के लिए और बनता भी बहुत आसानी से है। इसके लिए बस आपने मैंने हाफ़ kg बोनलेस चिकन लिया था और उसके बाद उसका कीमा कर लिया था और उसमें 4 ब्रेड के स्लाइसेस किनारे उतार के उनको इस तरह से क्रम्स में कर लिया था और वो इसमें शामिल कर दिए थे। और चूँकि ये मैंने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाए थे तो फिर मैंने इसमें स्पाइसेस बहुत कम रखे हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं अगर आप थोड़ी तेज़ स्पाइसेस डालना चाहते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ आधा चम्मच चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच जो है वो सोया सॉस का डाल के तो सारे कीमे को अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसके बाद इसकी कोटिंग करते हैं। 3 चीज़ें हैं इसको कोट करने के लिए। एक, पहले हम इसको ऑल पर्पज़ फ्लावर या जिसको मैदा कहते हैं उसमें कोट करेंगे। उसके बाद हम फेंटे हुए अंडे में, और अंडा जब भी आप फेंटें कोटिंग करने के लिए तो उसमें दूध लाजमी तौर पे शामिल करें। एक तो वो कोट बहुत अच्छे से होता है और दूसरी बात ये है कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में कोटिंग जो है वो हो जाती है। अच्छा जी, ये कीमे को मैंने अच्छे से पहले भी मैं चॉपर में चॉप किया था और बाद में मिक्स करके फिर एक दफ़ा दोबारा चॉपर में इनको चॉप कर लिया था। तो जितनी फ़ाइन ये चॉपिंग इसकी होगी उतने अच्छे नगेट्स जो हैं वो बनेंगे। तो और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोग उसको घर पे नहीं बना सकते, बहुत बहुत ही आसान है। इसके बाद आपने बस ये करना है कि हाथों को ग्रीस करके ऑयल से तो आपने इनकी छोटी छोटी नगेट शेप इनको दे लेनी है और जैसे चाहें आप इनको बॉल की शेप में भी बना सकते हैं, रोल की शेप में बना सकते हैं। मैं इनको जो टिपिकली नगेट्स की शेप होती है वैसे ही बना रही हूँ। और जो डबल रोटी के किनारे उतारे थे मैंने, वो आप देख रहे होंगे मैंने साइड पे प्लेट में उनको भी क्रम्ब करके रख लिया है। तो कोटिंग मैं उससे करूँगी और उसमें मैंने थोड़ी सी फ्लेवरिंग के लिए जो मिक्स हर्ब्स होती हैं वो भी डाली हैं। आप चाहें तो मिक्स हर्ब अगर आपके पास नहीं है तो आप ओरिगानो की 1 चुटकी डाल सकते हैं और चाहें तो कुछ भी ना डालें। बेसिकली जो बच्चों के लंच बॉक्स की चीज़ होती है उसमें हम कोशिश करते हैं कि स्पाइसेस कम से कम रखे जाएं। तो बस आप सॉल्ट का ध्यान रखिएगा और काली मिर्च का, और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो मतलब अगर आप नहीं भी डालेंगे, मतलब लाइक कुटी हुई काली मिर्च है या बहुत सारी सॉसेस हैं, आपका फ्लेवर पसंद है तो आप ज़रूर डाल लें थोड़ी थोड़ी अमाउंट में। और इसके बाद मैंने ये जो जितने भी नगेट्स थे इनको मैंने पहले मैदे में कोट किया और अच्छे से, ठीक है, कि कोई कोना इनका खाली ना रह जाए। और उसके बाद फिर मैं इनको फेंटे हुए अंडे में और उसके बाद इनको ब्रेड क्रम्स में कोट करके तो साइड पे रखती जाऊंगी। अच्छा, नगेट्स को मैं डबल कोट करती हूँ, ठीक है। तो पहले एक बार मैं ये इस तरह से इनको अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट करके रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए फ्रीज़र में, और फिर उसके बाद निकाल के दोबारा से यही प्रोसेस के फेंटे हुए अंडे में डाला और फिर ब्रेड क्रम्स में। इस तरीके से ये होता है कि ये ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, ठीक है। तो इनकी कोटिंग भी बहुत अच्छी लगती है और अंदर से भी चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो जाता है। आप चाहें तो सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं। ये मैंने एक बार इनको कोट कर लिया है। अब मैं कुछ देर के बाद इनको मैंने दोबारा से कोट करना शुरू कर दिया था और दोबारा कोटिंग भी देखें उसी तरह से है। बस फेंटे हुए अंडे में मिक्स करते जाएं और जो ब्रेड क्रम्स हैं उसमें लगाते जाएं। ब्रेड क्रम्स अभी ये मेरे पास फ्रेश वाले पड़े हुए थे, तो फिर जब ये ख़त्म हो गए थे तो फिर मैंने जो पैकेट वाले ब्रेड क्रम्स होते हैं वो भी थोड़े से एंड पे इस्तेमाल किए थे। आपकी मर्ज़ी है, आप डबल कोटिंग करना चाह रहे हैं तो करें, अगर आपकी मर्ज़ी है बाज़ार के ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि हम इस तरह से जो ब्रेड के किनारे हैं उनको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उनको फेंक दें। तो आप उनको इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना के उनसे कोटिंग जो है वो कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छा फ्लेवर इनका आता है। तो बस ये जब सारी कोटिंग इनकी इस तरह से हो जाएगी तो उसके बाद मैं इनको एक डिश में लगा दूँगी और उसके बाद मैंने इनको क्लिंग फिल्म से रैप कर दिया था और इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। ये फ्रीज़र में आराम से आपका 1 महीना निकाल जाएंगे। 1 महीने से पहले खैर ये इस्तेमाल हो जाएंगे। और इनका जो कंप्लीट रेसिपी कार्ड है वो आप एंड पर देख सकते हैं, वीडियो के एंड पर। और बस ये इस तरह से मैंने इनको कोट कर दिया था और इसके बाद मैंने इनको क्लिंग फिल्म शीट से इनको रैप करके इनको फ्रीज़ कर दिया था।
24 घंटे में ये अच्छे से फ्रीज़ हो गए थे। तो फिर आप इनको निकाल के किसी एयर टाइट जो आपके पास ज़िप-लॉक बैग होता है उसमें आप डाल से रख सकते हैं, या किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख सकते हैं। बस आपने रखना है इनको फ्रीज़र में ही है, ठीक है। जितने चाहिए उतने निकाल लें और बाकी जो बॉक्स है उसको वैसे ही बंद करके तो फ्रीज़र में वापस रख दें, तो इनको कुछ भी नहीं होता। और ये बहुत अच्छा और हेल्दी स्नैक है और बहुत कम पैसों में घर में बन जाता है, बजाय इसके कि हम बाज़ार से लाएं। ठीक है जी, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे भी बताइएगा और एंड पर आप इसका रेसिपी कार्ड देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।